समस्त कृषक भाइयों एवं पशुपालकों का मेरी इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर एम के सक्सेना आज आपको पशु में ऋतु चक्र काल या स्ट्रेस साइकिल के बारे में आपको जानकारी टिप्स देना चाहता हूं। आप जानते हैं कि एक ऋतु के आरंभ समय से आगामी ऋतु के आरंभ समय तक का समय ऋतु चक्र काल माना जाता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पशुओं में ऋतु चक्र काल गाय तथा भैंसों में 18 से 22 दिन का होता है, किंतु औसत ये माना गया है कि ये 21 दिन का समय होता है एक स्वस्थ पशु के लिए। इस काल में जननांगों का तथा मानसिक प्रवृत्तियों में क्रमबद्ध परिवर्तन होते हैं, जिससे ये हमको इस साइकिल का आभास होता है। ऋतु चक्र काल का हमें आभास होता है और हमें मालूम पड़ता है कि हमारा पशु इस साइकिल में आ चुका है। जब पशु इस साइकिल में आता है तो हमें समझना बहुत ज़रूरी होता है कि इनके क्या सिम्टम्स होते हैं, हम इन्हें कैसे पहचानें। यदि समयबद्ध या समय का हम उपयोग करते हुए इन्हें महत्वपूर्ण टिप्स को ध्यान में रखेंगे तो हम पशुओं को ऋतु चक्र काल को अच्छे से पहचान सकेंगे और इसके बाद हम उसका उपयोग कर यही समय पे करा सकते हैं। और इसके बाद हम कंसेप्शन, काविंग और मिल्किंग के जो लाभ हमें मिलते हैं बाद में, वो हम क्रमबद्ध तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से समय के अनुसार से ले सकते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऋतु चक्र काल में आने पर पशु में जो विजुअलाइजेशन, जो लक्षण दिखते हैं, बाह्य लक्षण और आंतरिक लक्षण, तो उन लक्षणों को मैं आपको एक के बाद एक बताना चाहता हूँ। तो यदि पशु हमारा है इसमें ऋतु चक्र काल में, तो हमें जो बाह्य लक्षण दिखेंगे, विजुअलाइज आंखों से जो हम देखेंगे, उसमें सबसे पहला लक्षण ये होगा कि हमारा पशु गोबर पतला करेगा और थोड़े थोड़े समय पर वो इस प्रकार गोबर करता है। दूसरी बात, पशु रंभाता है, चंचल होता है तथा भागने की कोशिश करेगा। कुछ एक्टिविटीज उसकी बढ़ जाती है जिससे कि वो हमको आभास हो जाता है कि वो इस साइकिल में है। इसके अलावा बाह्य योनि में सूजन आ जाती है। यदि हम योनि को देखें तो उसमें कुछ हमें बाह्य योनि में सूजन दिखेगी। इसके बाद दूसरे जानवर पर कूदना, भागना, यदि रस्सी से बंधा हुआ है तो रस्सी तोड़ाने की कोशिश भी वो जानवर करता है। तथा इसके अलावा पूंछ का उठाना और एक तरफ रखना, ये भी इसके मुख्य लक्षण हैं। उसके बाद चारा पानी, दाना पानी कम कर देना या अचानक बंद कर देना। दूध उत्पादन यदि दे रहा है, प्रोडक्शन पे है, तो उसका प्रोडक्शन भी डाउन हो जाएगा या कम हो जाता है। इन लक्षणों को हम देखें तो ये हमारे बाह्य लक्षण होंगे। इसके अलावा कंफर्मेशन लेने के लिए हमें यह पर रेक्टल एग्जामिनेशन भी, यह आंतरिक लक्षण जो होंगे वो हमें अपने पर रेक्टल एग्जामिनेशन द्वारा ही ज्ञात हो सकते हैं। वो लक्षण क्या होंगे ये भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि जब आस और शरीर का खुला होना, ये इसका मुख्य लक्षण है। योनि की भीतरी सतह चिकनी तथा रक्तिम होना, ये भी इसका एक लक्षण है। इसके अलावा गर्भाशय कला चिकनी तथा तनी हुई प्रतीत होती है। जब हम हाथ लगा के अंदर डालते हैं, देखते हैं, तो वो उसमें उसका वेट बढ़ जाता है और वॉल्यूमिनस हो जाती है। जैसे ही हम उसको दबाने की कोशिश करेंगे या थोड़ा प्रेस करेंगे तो उसमें से डिस्चार्ज बाहर आने की कोशिश आएगा और एकदम वो ट्रांसप्लांट डिस्चार्ज एकदम ज़्यादा मात्रा में हमें दिखेगा। गर्भाशय फूला हुआ तथा भारी प्रतीत होता है इसमें। इन्हीं लक्षणों को और थोड़ा आगे जाकर हम इन्हें देखें तो ओवरी को यदि हम देखते हैं तो ओवरी में भी ग्रेफियन फॉलिकल का होना, फुल लाइक स्ट्रक्चर का होना, ये शो करता है कि हमारी गाय या हमारा जो जानवर है वो स्ट्रेस साइकिल में आता है।
इन्हीं लक्षणों को यदि हम ध्यान में रखते हुए कंफर्मेशन होने के बाद हमको तुरंत एआई के लिए पास के किसी औषधालय में या हॉस्पिटल में ले जाकर समय रहते ये कार्य करना चाहिए। ये कार्य बहुत महत्वपूर्ण होता है और ये समय निकलने के बाद हम एआई को नहीं कर सकते, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन संभव नहीं होता है। तथा अब मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको ये बताऊंगा कि एआई कैसे की जाती है और उसके लिए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट की हमें ज़रूरत पड़ती है। आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को अवश्य देखिएगा। धन्यवाद।